हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका नंबर प्ले, जिसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और पिछले सेशन में हम एक टॉपिक यहाँ पे कर रहे थे, सुपर सेल्स। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया है सुपर सेल्स क्या है। तो चलिए इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब बच्चों, यहाँ पे सुपर सेल का कॉन्सेप्ट तो सबको पता है कि किसी टेबल में सुपर सेल वो सेल होती है जिसका नंबर, जिसमें प्रेजेंट नंबर जो है वो आसपास वाले अपने नेबरिंग नंबर से बड़ा हो। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। ये रहा क्वेश्चन। क्या बोला गया है? कंप्लीट टेबल विद 5 डिजिट नंबर्स हुज डिजिट आर 10639। तो ये 5 अंक हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। ठीक है, और आप देख रहे हैं कुछ नंबर्स में कुछ जो सेल्स हैं इस टेबल की वो भरी हुई हैं, और उन सेल्स में सेम नंबर्स का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? आपको ये पूरा टेबल करना है कंप्लीट। ठीक है, जितने खाली सेल, एम्प्टी सेल बचे हुए हैं जहां पे आपको नंबर लिखे हुए नहीं दिख रहे हैं, तो वहां पे आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? नंबर्स लिखेंगे। अब नंबर आपको बनाना आता है, तो जो ये डिजिट्स दिख रहे हैं, जो अंक दिख रहे हैं ना बच्चों, 10639, इन अंकों से, इन डिजिट से आप नंबर फॉर्म करिए। नंबर फ्रेम करना तो आपको आता है। अब कोई डिजिट कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप उस हिसाब से जितना बड़ा या जितना छोटा नंबर बनाना चाहें बना सकते हैं। 5 अंकों का नंबर बना सकते हैं आप ये 5 डिजिट यूज करके। बस आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो सेल है, ठीक है, वो आपको भरनी है। और जो ये सेल्स हैं, इसमें कंडीशन क्या अप्लाई होती है? जो भी ग्रीन कलर्ड सेल होगी वो एक सुपर सेल होगी। मतलब सुपर सेल का कि वो अपने आसपास के जो उसके नेबरिंग सेल हैं उनसे बड़ा नंबर होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, अभी हमने कुछ नहीं लिखा है, जो इन्होंने भरे हुए हैं नंबर्स उनमें से चेक करते हैं। एक सुपर सेल है हमारे पास ये, इसको ध्यान से देखिए। सुपर सेल ग्रीन कलर से कलर्ड है। अब इसका नंबर है 60,319। 60,319 को अगर हम देखेंगे तो जो उसके आसपास के नेबर्स हैं उनसे ये नंबर बड़ा होगा। कैसे? देखिए, क्या ये नंबर इससे बड़ा है? ऑफ कोर्स इससे बड़ा है। क्या ये नंबर 19,306 से बड़ा है? बहुत बड़ा है ना? तो उसके बाद इसके ऊपर वाला नंबर देखिए, क्या ये नंबर 36,109 से बड़ा है? ऑफ कोर्स ये नंबर बड़ा है। क्या ये नंबर 60,193 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है ना? तो आस-पास वाले देखिए, लेफ्ट राइट अप डाउन 4 नंबर हैं इसके, जो नेबरिंग नंबर हैं, चारों से ये नंबर बड़ा है। समझ में आया? तो इस तरह से आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसके जो नेबरिंग नंबर्स हैं, नेबरिंग जो सेल्स हैं, ठीक है, उनके नंबर से बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? चलिए, अब इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है, और जो जो सुपर सेल्स हैं, ठीक है, उनकी कंडीशन को भी ध्यान में रखना है। तो फटाफट नोट करके इसको सॉल्व करें। तो ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे अगर हम इस टेबल को भरने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं? हमें चाहिए, यहाँ से इस कॉर्नर से शुरू कर देते हैं। तो इस कॉर्नर में हमें चाहिए, ये सुपर सेल है तो नेबरिंग सेल से बड़ा नंबर चाहिए हमें। तो सबसे पहले नेबरिंग सेल देखना पड़ेगा। इसके नीचे वाली सेल कौन सी है? नीचे वाली सेल में है ये नंबर
19,306, 19,306 और 36,109 इसके इस तरफ वाली सेल है। तो इन दोनों नंबर से हमें बड़ा नंबर सोचना होगा। तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, 36,000 से बड़ा चाहिए ना, क्योंकि 36,000 19,000 से तो ऑटोमेटिकली बड़ा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 39,610। कोई डाउट? भाई अपने नेबरिंग नंबर से बड़ा होना चाहिए सुपर सेल का नंबर, तो इस सुपर सेल का नंबर हमने बड़ा कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो व्हाइट वाला सेल है उसमें छोटा नंबर होगा चलेगा। ठीक है, तो हम एक छोटा नंबर लिख देते हैं इसमें, कोई भी 30,196। ठीक है, ये सुपर सेल नहीं है, लेकिन इसके नीचे वाला जो नंबर है वो एक सुपर सेल होना चाहिए। उसके लिए इसका ये नेबरिंग नंबर भी डिसाइड कर देते हैं हम, ये भी एक छोटा सा नंबर डाल देते हैं हम, 10,936। अब याद रखना यही डिजिट्स यूज करके ये नंबर बनाने हैं हमें। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे 30,196 और 10,936 से बड़ा नंबर चाहिए इस सेल में, तो हम कोई इनसे बड़ा नंबर डाल देते हैं, 31,906 डाल दिया मान लो। ये इन दोनों से अपने नेबर से बड़ा है, तो ये सुपर सेल हो गई। आ रहा है समझ? चलिए अब जो बाकी बचे हैं उनको देख लेते हैं। अब बचा है हमारे पास ये वाला, ये। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी एक हम छोटा नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि कितना छोटा हम नंबर डालेंगे इस सेल में। ये 10,000 दिख रहा है, 10,963। हमें 10,963 से छोटा नंबर चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये एक सुपर सेल है बच्चों, 10,963। तो 10,693 हम ऐसा कोई नंबर डाल देते हैं, और कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है जो नंबर मैं इंसर्ट कर रहा हूं आपको डिटो सेम नंबर इंसर्ट करने हैं, कुछ भी हो सकता है, बस इससे छोटा होना चाहिए। भाई 10,700 भी डाल सकते हैं आप, और 10,800 भी डाल सकते हैं आप, है ना, 10,900 भी डाल सकते हैं, 963 से तो छोटा है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, 993 है ना, ठीक है, ये नंबर 10693। हाँ, ये डिजिट्स आने चाहिए बच्चों इसमें, 10693। ये जो 5 गिवन डिजिट हैं इन्हीं का यूज करके आपको बनाना है नंबर, तो आप इसका ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब बाकी बचे हैं, इनको भी देखते हैं। तो हमें क्या चाहिए, 96,301 है, इससे एक बड़ा नंबर चाहिए ताकि ये सुपर सेल बन जाए। तो 96,000 अगर मैं लिखता हूं 310, तो नंबर तो यही यूज हुए हैं, लेकिन इससे बड़ा है ये, है ना। और इसके नीचे 96,310 के नीचे इससे एक छोटा नंबर आना चाहिए, तो मैं 93610 नंबर यही यूज किए हैं, लेकिन 96,000 से छोटा है ये नंबर। बाकी नीचे वाले दो सुपर सेल्स नहीं है, तो हमें क्या करना है, नंबर छोटा नेबरिंग नंबर से, देखिए छोटा नंबर होना चाहिए इसमें, मतलब 93,610 से तो छोटा होना चाहिए एटलीस्ट नंबर, है ना, क्योंकि ये 10,693 से बड़ा अगर नंबर लिख दिया, और अगर मैंने 93,610 से भी बड़ा नंबर लिख दिया इस सेल में, तो ये सुपर सेल हो जाएगी, जबकि ये सुपर सेल नहीं बनानी है आपको। तो इससे एक छोटा नंबर लिख देंगे, 93,610 से छोटा नंबर लिख देंगे 93,601। तो ये सुपर सेल नहीं होगी क्योंकि इससे छोटा नंबर है। और हमें क्या करना है, अब देखिए ये एक सुपर सेल है 10,963, इससे एक छोटा नंबर चाहिए 10,963 से, ताकि, या फिर 93,601 से छोटा नंबर चाहिए ताकि हम इसको सुपर सेल बना पाए, है ना। तो ये सुपर सेल है, तो 10,963, इससे भी हमें छोटा नंबर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या लिख सकते हैं हम, 10,396, और कहीं तो नहीं है ये नंबर,
तो ऐसा कुछ हम नंबर लिख सकते हैं, कोई आप चेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है यही नंबर होना चाहिए, 10,369 भी हो सकता है, 69, तो वो भी सही होता। बस हमें इससे छोटा लिखना है। इससे छोटा क्यों लिखना है? इससे क्योंकि ये एक सुपर सेल है बच्चों, है ना। तो इस तरह से इनको हम यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, अब नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चन का हम यहाँ पे आंसर कर लेते हैं। तो जो जो नंबर्स हैं एक बार मैं फिर से लिख देता हूं आपके लिए, सब अच्छे से समझ गए हैं ना। ये मैंने क्यों लिखे हैं नंबर्स? ताकि हमें सुपर सेल्स मिल सकें, जो ग्रीन वाले हैं वो सुपर सेल्स हों, और जो ग्रीन वाले कलर्ड बॉक्स नहीं हैं वो सुपर सेल ना बने। इसलिए हम इस प्रकार से नंबर को लिख रहे हैं। और एक कंडीशन ये है कि जो ऊपर दिए गए अंक हैं, ऊपर दिए गए डिजिट्स हैं, बस उन्हीं का यूज करना है हमें ये नंबर लिखते टाइम। ठीक है, तो फटाफट इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये नंबर है। अब नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चन है, इनका आपको आंसर करना है। जैसे द बिगेस्ट नंबर इन द टेबल इज, तो इस टेबल में जो सबसे बड़ा नंबर है वो छांट के लिखना है आपको। तो ढूंढिए, सर्च कीजिए, और सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा, इवन नंबर कौन सा है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है। फटाफट नोट करके इनका आंसर कीजिए। ठीक है, ये नोट कर लिया सबने। अब देखिए, इन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। सबसे बड़ा नंबर ढूंढिए। सबसे बड़ा नंबर मुझे दिख रहा है जो 96,000 से शुरू हो रहा है ना। 96,000 से बड़ा नंबर देखिए। तो मुझे 96,000 से बड़े सिर्फ दो नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, 96,301 और 96,310, है ना। बाकी सब नंबर इनसे छोटे हैं। तो 96,301 और 310 में कौन सा बड़ा है? 96,310। ठीक है, ये बिगेस्ट नंबर हो गया। अब हमें चाहिए स्मॉलेस्ट इवन नंबर। सबसे पहले आप सबसे छोटा नंबर ढूंढिए, कौन सा होगा? 10,000, 10,369, सबसे छोटा नंबर यही है। बाकी सब इससे बड़े हैं, है ना। 10,000 वाले नंबर्स भी देखें तो 1, 2, 3, 4 हैं। इन चारों में से सबसे छोटा नंबर ये है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इवन चाहिए, ये ओड नंबर है। तो इवन देखते हैं, बाकी तीन नंबर्स बचे। तो ये भी क्या है? ओड नंबर है। ये भी ओड नंबर है, ये इवन नंबर है। तो यही हो जाएगा स्मॉलेस्ट इवन नंबर 936। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया है। द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000 इन द टेबल इज। 50,000 से बड़ा, मतलब सबसे छोटा नंबर देखना है हमें, लेकिन वो 50,000 से बड़ा होना चाहिए। तो हमें ऐसा नंबर देखना है जो जस्ट 50,000 के बाद आ रहा है इस टेबल में। तो 50,000 के बाद कौन सा नंबर दिख रहा है मुझे? 60,000 में है। अब देखिए, 60,000, 50 के बाद तो 60,000 ही दिख रहा है ना, उसके बीच में कोई नंबर नहीं है। तो 60,000 में आपको कितने नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये चेक करेंगे। एक तो ये है, एक ये है, दो, है ना। दो ही नंबर मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो 60,319 और 60,193 में कौन सा नंबर छोटा है? 60,193। तो यही आप यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ रहा है? इसको नोट कर लेंगे। और लास्ट में तो ये बोला है कि जब टेबल भर दिया जाए तो कॉमा अच्छे से 1000 डिजिट के बाद लगा दीजिए।
हमने ऑलरेडी पहले ही, हम जब नंबर्स लिख रहे थे तो कॉमा साथ साथ लगा रहे थे साथ के साथ, ठीक है। अगर आप साथ के साथ नहीं लगा रहे हो तो बाद में आप कॉमा जरूर लगा दें, यही लास्ट वाली लाइन में बोला गया है, इसको नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, नोट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, ये ये है आपका नंबर लाइन से रिलेटेड, संख्या रेखा जिसको हम, ठीक है। तो संख्या रेखा समझ पा रहे हैं, इसमें आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, देखिए। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि किसी को नंबर लाइन में डाउट है? नंबर लाइन सब समझते हैं, एक बार फिर से मैं बता दूं। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन ये होती है, एक लाइन होती है जिस पे आपको नंबर्स रिप्रेजेंट करने होते हैं, ठीक है। ये लाइन होती है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर्स आपको यहाँ पे दिए होते हैं, ठीक है। तो ये नंबर लाइन हो गई, जितने भी आप फुल नंबर्स आपके पास हैं वो सब इस पे प्रेजेंटेड होते हैं, और राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में ये बढ़ते जाते हैं। समझ में आया? तो जो नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही राइट में होगा, जो जितना छोटा होगा वो लेफ्ट साइड में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ जैसे 50 51 52, तो राइट में आएगा इसका 53 इससे बड़ा, और 50 के लेफ्ट में आएगा इससे छोटा 49, 49 के लेफ्ट में इससे भी छोटा 48, और 48 के लेफ्ट में इससे भी छोटा 47, लेकिन 53 की राइट में हम देखेंगे तो इससे बड़ा 54। राइट साइड में बड़े नंबर्स, लेफ्ट साइड में छोटे नंबर। समझ में आ रहा है? तो यही है नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसको समझने की कोशिश कीजिए। We are quite familiar with number lines. Now let us see if we can place some numbers in their appropriate position on the number line. तो हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनकी सही पोजीशन पे हमें उनको लिखना है। तो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, इनको लिखने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। चलिए देखिए, जैसे 2180 इस नंबर लाइन पे कहाँ पे आना चाहिए, किस किस नंबर के बीच में आना चाहिए, बेसिकली ये आपको बताया गया है। ये सब दिख रहे हैं, सबसे पहले आपको 1000 दिख रहा है, उसके बाद 2000 दिख रहा है, ठीक है। और फिर दिख रहा है 3000 4000 5000 6000 7000, मतलब हर एक आपको हजार हजार के गैप पे नंबर दिख रहे हैं इस नंबर लाइन पे। और हम क्योंकि राइट साइड की तरफ रीड कर रहे हैं तो नंबर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, 8 से बड़ा 9000, 9000 से बड़ा 10,000 एंड सो। अब जब बात आती है 2180 की, तो 2180 इस नंबर लाइन पे कहाँ होना चाहिए? तो 2180 हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किस किस के बीच में आता है। तो 2000 का जिक्र आ गया तो ये रहा 2000, हम बेस को पकड़ के चलेंगे, 2000 यहाँ पे है। तो 2180 2000 से छोटा होगा या बड़ा होगा? ऑफ कोर्स बड़ा होगा। अब दूसरी बात, 2180 3000 से छोटा होगा या बड़ा होगा? ऑफ कोर्स 3000 से छोटा होगा, है ना। तो 2000 और 3000 के बीच में आ जाता है। हम अगर बीच में इनके एक एक और छोटी लाइन मार्क कर दें, जिसको हम देखिए, जैसे 1000 है, इसके बीच में ये क्या हो गई 1500, यहाँ 2000, फिर ये बीच वाली लाइन 2500 को रिप्रेजेंट करेगी, 3000 ये बीच वाली लाइन 3500 को, 4000 बीच वाली लाइन 4500 को, ये 5500 6500 7500 8500 और 9500 9500, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो 2180 है 3000 से तो छोटा है, क्या वो 2500 भी छोटा है? बिल्कुल 2500 से भी छोटा है।
तो हम अंदाजा लगाएंगे कि वो यहाँ कहीं आ सकता है 2180। समझ में आया? ठीक है। दूसरा नंबर आपको है दिया है 2754। 2754 2500 से बड़ा है लेकिन 3000 से छोटा है, तो 2500 और 3000 के बीच में कहीं यहाँ पे ये नंबर आ सकता है 2754। तो यहाँ पे आप लिख देंगे। अगला नंबर देखिए 1500 दिख रहा है, 1500 कहाँ पे आ सकता है? तो 1500 जो मुझे नंबर दिख रहा है वो यहाँ पे कहीं, ये रहा, 1000 और 2000 के एग्जैक्टली बीच में 1500 आ गया, लिख देंगे। फिर 3600, 3600 है, तो 3600 कहाँ आएगा? 3000 और 4000 के बीच में आएगा, तो 3500 के आसपास वो नंबर दिखेगा। कौन सा? 3600, 3600 यहाँ पे लिख सकते हैं हम। अगला देखिए 9950 है, तो ऑफ कोर्स वो 9000 से बड़ा होगा, 10000 से थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाला नंबर 9950। बस आपको यही ये नंबर्स फिट करने हैं। 9590 है जैसे, तो 9590 कहाँ आएगा? 9500 के बिल्कुल पास आएगा, 9590 है ना, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे आएगा यहाँ पे। फिर 1050 है, 1050 कहाँ पे आएगा? 1050 आएगा बच्चों 1000 से जस्ट बाद, है ना, 1050 इसके बिल्कुल पास आएगा। फिर 3050 है, ये रहा 3000 और 3050 इसके पास आएगा 3050। फिर उसके बाद 5030 है, 5000 से थोड़ा सा बड़ा होगा 5030, यहाँ पे लिख देंगे 5030। 5300, तो 5300 5500 से छोटा होगा, यहीं कहीं आएगा 5300, लिख देंगे 5300। फिर है 8400, 8400, 8500 से जस्ट थोड़ा छोटा होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 8400। तो ये इस तरह से नंबर लाइन पे आप नंबर्स शो कर सकते हैं। नोट कर लेंगे बच्चों, इसमें आपको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, तब आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। फिर भी कुछ अगर डाउट रहता है आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, देखिए सुपर सेल का एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आपका, काफी सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। उसके बाद नंबर लाइन का आपको पता है, पहले से आप फेमिलियर है नंबर लाइंस के साथ, तो उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं आज, इनको रिवाइज करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।